नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, आपने देखा हमने सेमिनार की डेट और वेन्यू फाइनल कर दिए हैं और जो लोग भी सेमिनार में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। दोस्तों, जैसे हमने पहले सेमिनार किए थे तो वहां पर ऐसा हुआ था कि प्री अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से किसी किसी वेन्यू पर काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए थे, किसी किसी वेन्यू पर बहुत कम लोग हुए थे। तो अभी जो सेमिनार प्लान हो रहा है ना, वो प्री अपॉइंटमेंट के साथ में होगा, ताकि हमें पता रहेगा कि हमें कितना स्पेस बुक करना है, ताकि किसी को परेशानी ना हो और एक्स्ट्रा स्पेस भी ना हो। क्योंकि पॉइंट ये होता है, इसमें कंपनी का कॉस्ट जाता है और इसमें कोई फीस नहीं लगती है, कंप्लीटली फ्री है। इसके लिए प्री अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। कोई भी कैंडिडेट इसमें आ सकते हैं और खास तौर से जो करियर प्लानिंग में इन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं वो लोग डेफिनेटली आ सकते हैं। जैसे अभी तक आप हमारे यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स में आपको हाई बजट या मिडिल बजट की रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं, लेकिन सेमिनार के लिए मैं इन सेक्टर में जॉब सर्च करने वाले या स्टडी करने वाले लोग भी आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। मैं दोस्तों, एम्प्लॉयड वीजा में कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की जॉब सर्च कर रहा हो वो सेमिनार में आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो हाई बजट कंट्री में कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो एक्चुअली कॉमन पब्लिक या मिडिल क्लास पब्लिक के लिए नहीं होती हैं, वो हाई कैटेगरी की होती है। जैसे न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट है, यूके की रिक्वायरमेंट है, आने वाले टाइम पर और भी रिक्वायरमेंट्स ऐसी आने वाली हैं जो हाई बजट में जाएगी। मतलब कि जिनका बजट कॉमन पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो हाई बजट कंट्रीज में आती हैं। तो हाई बजट कंट्रीज के लिए जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग तो डेफिनेटली आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन साथ साथ में मिडिल बजट के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट थोड़ा सा गल्फ से ज़्यादा है और न्यूजीलैंड जैसा नहीं है, मिडिल बजट है, तो मिडिल बजट वाला वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जैसे सिंगापुर के लिए, पोलैंड के लिए और भी सिमिलर रेंज वाली कंट्रीज़ के लिए। शेंगन में कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर वो प्लान करते हैं, जिनका बजट भी होता है, प्लान करके चले भी जाते हैं। तो मिडिल बजट कंट्री के लिए भी कैंडिडेट्स इसमें आ सकते हैं एम्प्लॉयड वीज़ा के लिए। और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंफर्म करते हैं, लेकिन सेमिनार में उनकी प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। थर्ड आती है सबसे डिमांडेबल कंट्रीज, जो कि बजट कंट्रीज होती है। बजट कंट्री का मतलब ऐसा होता है जिनका बजट बहुत कम से शुरू होता है। ये कहा जाए बहुत कम, जैसे अभी मलेशिया का आया था तो बहुत कम लिस्ट अमाउंट था, वैसे बहुत कम से स्टार्ट होकर एक ऐसे लेवल तक आता है जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। गल्फ कंट्री का जो मिस चार्जेज होते हैं, सर्विस एक्सपेंस होता है, गल्फ कंट्री का, मलेशिया का, मालदीव का, ये सब बजट कंट्री में आते हैं। बजट कंट्री मीन्स कोई भी कैंडिडेट अगर बाहर जाने की जो ख्वाहिश रखते हैं या जो प्लानिंग करते हैं वो लोग बजट कंट्री में डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि उनका इतना बजट होता तभी वो प्लान करते हैं। अगर इतना बजट नहीं होता तो वो प्लान भी नहीं करते। सो दोस्तों, इन तीनों कैटेगरी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको धीरे धीरे करके सारे रिक्वायरमेंट्स दिखने वाली हैं। अभी हमारे पास में टोटल, जैसे अभी आप ट्रिपल बी ओवरसीज का यूट्यूब चैनल देखते हैं, वैसे हमारे अभी 2 चैनल और हैं जिन पर हम अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हाई बजट और मिडिल बजट कंट्रीज के बाद में जो लो बजट कंट्रीज हैं उनके लिए, चूंकि एक ही जगह कॉमन क्राउड रहेगा, वो एक प्रकार से सबके लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि अभी सपोज कीजिए कि जैसे यूपी, बिहार, बंगाल के कैंडिडेट्स हैं, अभी कोई भी रिक्वायरमेंट डालते हैं तो या तो वो आउट ऑफ बजट चले जाते हैं या फिर वहां पर एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से वो रिक्वायरमेंट उनके लिए बेकार होती है। और कई लोग इस चीज़ के लिए कमेंट भी करते हैं कि यूपी के लोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिहार के लोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, या बंगाल के लोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमने स्पेशली इसके लिए एक अलग से चैनल बनाया है और वो चैनल है ट्रिपल बी जॉब्स के नाम से, जिसमें आपको बजट कंट्रीज मीन्स जैसे गल्फ कंट्रीज, सभी कंट्रीज गल्फ में जितनी होंगी सभी कंट्रीज का काम धीरे धीरे करके आपको मिलने वाला है। इसके अलावा मलेशिया हुआ, मालदीव्स हुआ और भी बजट कंट्री, जॉर्डन वगैरह हुआ, जो कम बजट में है, जिनके लिए लोग प्लान कर सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट इसमें आएंगी और वो रिक्वायरमेंट का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ये हमें प्लान क्यों करना पड़ा, क्योंकि यूपी, बिहार, बंगाल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, लेकिन या तो उनकी बजट में बात नहीं आती है या फिर सिंगापुर में अगर वो बजट प्लान करते भी हैं तो फिर वहाँ पर उनका वीज़ा नहीं लगता है। इसलिए यूपी, बिहार, बंगाल के लिए हमने स्पेशली ये चीज़ प्लान की कि अगर हम उनके बजट के लिए, उनकी प्रोफाइल के हिसाब से अगर अरेंजमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए
जो दूसरा चैनल है वो ट्रिपल बी जॉब्स के नाम से है। इसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट्स आएगी, रिलेवेंट इंक्वायरीज, रिलेवेंट प्रोफाइल, वो हम उस पर अपलोड करेंगे। तीसरा चैनल MTM स्टडी अब्रॉड, जो कि स्टडी के बारे में 35 कंट्रीज में कहीं पर भी अगर आपको प्लान करना हो, जिसमें से लो बजट हो, हाई बजट हो, मिडिल बजट हो, सब टाइप के कोर्सेज के लिए हम उसमें आपको वीडियोस के माध्यम से इंफॉर्मेशन देंगे और प्रोसेस भी करेंगे। दोस्तों, ये तीनों चैनल का उद्देश्य ये है कि कोई भी कैंडिडेट जो बाहर जाना चाहता है, विदेश में जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है या कमाना चाहता है, या पढ़ना कमाना दोनों करना चाहता है, सेट होना चाहता है, PR लेके वहां पर सेटल होने वाले हो, तो वो सबके लिए हमारे पास में प्रोडक्ट होना चाहिए। और हमारे पास में सभी चीज हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग सभी लोगों का सहयोग है, जिसकी वजह से हमारे पास में मल्टीपल वैरायटीज हैं। अब ये वैरायटीज क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर की डिमांड के हिसाब से है। जैसे अभी हम बात करते हैं, जो हमारे पास में कस्टमर्स आते हैं, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, जो ट्रिपल बी फैमिली से जुड़ते हैं, ऑब्वियसली वो जुड़ते हैं, अगर उनको रिलेवेंट चीज मिलेगी तो ऑब्वियसली उनके लिए भी लाभदायक होगा और उनके नेटवर्क के लिए भी लाभदायक होगा। लेकिन अभी मान लीजिए कोई हमसे जुड़ा है, अब उसको 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया जुड़े हुए, लेकिन उसके काम की चीज अगर नहीं आ रही है, तो उसको एक टाइम पे ऐसा लगने लगा कि ये ग्रुप से जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई वैसी बात नहीं कि इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई किसी से जुड़ता है, इट मीन्स कि उसमें कोई भी चीज रीजन होता है। वैसे ही जो कैंडिडेट्स, जो ट्रिपल बी फैमिली के सदस्य ट्रिपल बी ओवरसीज में जुड़े हैं और उनके लिए रिलेवेंट चीजें अगर नहीं है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम रिलेवेंट चीजें उनके लिए लाएं। और इसके लिए हमने जो चैनल बनाया ट्रिपल बी जॉब्स, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जो बजट कंट्रीज के लिए होगी। और बजट कंट्रीज के ऊपर हम काफी प्लान करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट कंट्रीज पे काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्राउड ज्यादा होता है, जैसे बाहर जाने वालों की संख्या 100 लोगों की है, 100 लोगों में से लगभग 60-70 लोग ऐसे होते हैं जो बजट कंट्री के ही होते हैं, लगभग 15-20 ऐसे होते हैं जो मिडिल बजट के होते हैं, और 5-10 लोग ऐसे होते हैं जो कि हाई बजट में जाते हैं। तो जहां पर 30 लोग हैं, 30% लोगों के लिए अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन 70% लोगों के लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो वो 70% लोगों के लिए रिक्वायरमेंट हमें जनरेट करना है, जो कि हमारे पहले से भी क्लाइंट्स हैं। तो अभी वो क्लाइंट्स अभी धीरे धीरे करके कंफर्मेशन करना शुरू कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे पास में कंफर्मेशन आता है, वैसे वैसे हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अभी जैसे कोई भी चीज होती है, वीडियो के माध्यम से मैं सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ऑफर लेटर के बारे में, प्रोसेस जेन्युइन है कि नहीं है, सारी चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं। उसी हिसाब से सिलेक्शंस का जो प्रोसेस रहता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको ट्रिपल बी में ही सिलेक्शन कंफर्मेशन रहेगा। जैसे अगर कोई क्लाइंट वाला पार्ट होगा, तो फ्यूचर में क्लाइंट हमारे ऑफिस में ही आके प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं। पहले भी कई क्लाइंट्स आ चुके हैं, लेकिन बीच में हमें कुछ वेन्यू भी डिसाइड करने पड़ते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर मैक्सिमम क्लाइंट हमारे ऑफिस में ही सिलेक्शन कंफर्मेशन करके ही जाया करेंगे, और क्लाइंट डायरेक्टली जो कंट्रीज का काम होगा उन्हीं कंट्रीज से आया करेंगे। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और जो लोग भी सेमिनार में आना चाहते हैं, तीनों कैटेगरी में, मीन्स एम्प्लॉयड वीजा में हाई बजट और मिडिल बजट के कैंडिडेट्स, एम्प्लॉयड वीजा में जो बजट कंट्रीज के लिए जो प्लान करने वाले हैं, या फिर स्टडी वीजा में हाई मिडिल और बजट कोर्सेज के लिए कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं और उन्हें पता है कि वो हाई बजट में जा सकते हैं या मिडिल बजट में जा सकते हैं या बजट कोर्सेज में या बजट प्रोफाइल्स में जा सकते हैं, वो लोग सेमिनार में आ सकते हैं। अब दोस्तों, सेमिनार में अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर कंपलसरी है, क्योंकि अभी पॉइंट क्या है कि जो भी हम होटल में बैंकेट हॉल बुक करते हैं, हॉल बुक करते हैं, या फिर बोर्ड रूम बुक करते हैं, कोई भी स्पेस बुक करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे पास में इंक्वायरीज कितनी है। इंक्वायरीज के बेस पे ही हम स्पेस बुक करते हैं। जो लोग हम रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे तो उनको कंफर्मेशन मिल जाएगा, कॉल लेटर उनको आ जाएगा, तो डेफिनेटली वो प्लान करके आ सकते हैं। और उसमें से सपोज कीजिए अगर 20 लोगों ने कंफर्म किया, 50 लोगों ने कंफर्म किया, 100 लोगों ने कंफर्म किया, बाई चांस अगर कोई ड्रॉप आउट होगा, 2-4 लोग ड्रॉप आउट हो सकते हैं, किसी कारण से हो सकता है, लेट हो जाए, प्लानिंग चेंज हो जाए, लेकिन जो अफेक्ट है बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, कॉल लेटर कैरी करना बहुत जरूरी है। और कॉल लेटर में डिटेल्स पूरी मेंशन रहेगी, टाइम के हिसाब से आपको वहां पर आना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप वहां पर टाइम पर पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सारी चीजों को टाइमली आपको प्रेजेंट किया जाएगा। समय लेकर आए, कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लेकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो कंटेंट मिलने
वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको जनरली आप एक प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी सर्च नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली मेरा मिस अनुभव बोलता है। अभी तक हमने जितना भी सेमिनार कंडक्ट किए उनमें से जितने लोगों के क्वेश्चंस हैं, जितने लोगों के सवाल रहे, उन दिमाग में क्वेरीज रही, वो सभी क्वेरी के बेस पर मैं बोल सकता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको सेमिनार में मिलने वाली है ना, वो एक प्लेटफॉर्म पर तो कभी नहीं मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज और अपडेट करना चाहता हूं कि बजट कोर्सेज जो हमारे कोर्सेज क्या है, जो बजट कोर्सेज में जैसे जिसमें सिंगापुर और मॉरिशस के लिए कोर्सेज हैं, अभी आज जैसे 17 तारीख है, 17 ऑफ अगस्त है, आने वाले 2 वीक में मीन्स 31 अगस्त तक अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसकी फीस में 1000 का डिस्काउंट हो जाएगा। ये ऑफर सिर्फ 2 वीक के लिए है और इसके लिए कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करना चाहता है वो डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो डिस्काउंट है वो सर्टेन पीरियड के लिए, केवल 2 वीक के लिए। और ये फैक्ट है कि ये जो ऑफर है रिन्यू नहीं होगा, ये केवल और केवल सिर्फ 2 वीक के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए अगर फीस आपकी 5600 सिंगापुर डॉलर हुई तो वो फीस आपकी 4600 सिंगापुर डॉलर हो जाएगी। अगर आपकी फीस 5000 यूएसडी है तो आपकी फीस 4000 यूएसडी हो जाएगी। ऐसे करके अगर आपकी 7000 सिंगापुर डॉलर फीस है तो आपकी 6000 हो जाएगी। मीन्स जो भी आपकी फीस है उसमें से 1000 का डिस्काउंट हो जाएगा। उसमें से कौन कौन से कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको पता है कि स्टडी पे लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली अर्निंग के पर्पज से जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो लोग भी इसमें जाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वहां जाके अर्निंग भी कर सकते हैं और किसी कंट्री में रह के वहाँ का लाइफ स्टाइल भी सीख सकते हैं, अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसका बेनिफिट वो ले सकते हैं। दोस्तों, अपॉइंटमेंट्स आप बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे के लिए एज सुन एज पॉसिबल ले लीजिए। आप रजिस्ट्रेशन आज और कल में ही कर दीजिए, क्योंकि परसों सेमिनार है जो बेंगलोर का है, तो बेंगलोर के लिए अगर कल तक हमारे पास में रजिस्ट्रेशन आएंगे उनको हम मिस कॉल लेटर देंगे, उसके बाद कॉल लेटर नहीं मिलेगा। और बेंगलोर मिस हैदराबाद के लिए परसों तक, और ये वर्किंग डे मीन्स जो ऑफिस टाइम रहेगा उस टाइम के अंदर अंदर में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 5 PM तक, 5 PM किसी भी डे का होगा, और पुणे के लिए भी सैटरडे मीन्स 19 तारीख की 5 PM तक जो एनरोलमेंट होंगे उन्हीं का, जो रजिस्ट्रेशन होंगे उन्हीं को कॉल लेटर मिलेगा, और जिनको कॉल लेटर मिलेगा सिर्फ उनको एंट्री मिलने वाली है। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द अपने जो लिंक पर जाके इन्फॉर्मेशन फिल करके रजिस्ट्रेशन करें। और अगर कोई किसी को फ्रेंड सर्कल में किसी को लाना चाहता है तो उनका भी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में करें और इस इवेंट का जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लाभ लें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।